पायल। यस सर। हाँ, सवाल में क्या बोला है, कैरम बोर्ड जो है 4x4 का है या नहीं है? यस सर बिल्कुल है। तो यानी ये जो लेंथ है वो 4 फीट है, यस सर। और ये लेंथ भी 4 है या नहीं है? यस सर है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कुछ कुछ पूछ लिया है। ठीक है ना, उन सब चीजों का जवाब जो है धीरे धीरे करके देंगे। पहले लिख लेते हैं चीजों को, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है वो लिख लेते हैं। ये 4 है, ये 4 है, फीट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी कैलकुलेशन होगा ना फीट में ही होगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके सेंटर को लोकेट करता हूं, सेंटर को लोकेट करूंगा तो पहले थोड़ा सा हम्म, ये स्क्वायर शेप है या नहीं, अप्रोक्सीमेटली हमने बनाया है, स्क्वायर होना चाहिए ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा सेंटर है। ठीक है पायल। यस सर। अब हमें क्या बोला है कि भाई द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, ठीक है ना, फ्रंट एज रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। यानी कहीं स्ट्राइकिंग लाइन यहाँ पे होता है, ठीक है ना, एक स्ट्राइकिंग लाइन यहाँ बना हुआ होता है, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। अब एक तरह से यहाँ पे जो है पीछे वाले होल की बात किया है, ठीक है ना, चारों कॉर्नर्स पे जो है होल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको जो है यहाँ पे जो है क्वीन जो है यहाँ पे आके इस वाले होल का हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या बोला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, ठीक है ना, एंड फ्रॉम द सेंटर टू द होल। ठीक है, यानी एक तरह से यहाँ पे क्वीन जो है उसकी बात को करने के लिए बोला है अपने को, ठीक है ना। छोटा बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। हम्म। अब मैं अगर बोलूं पायल यस सर। कि अगर मुझे इस क्वीन को इस होल में जो है लेके आना है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं यहाँ सर यहाँ सामने। यहाँ 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 से जो है स्ट्राइकर को मतलब हिट करूंगा या फिर कहीं और से करूंगा? सर सामने से करेंगे। सामने से करेंगे तो फिर तो ये जाएगा, और सामने से हिट होके जो है फिर नीचे ही आ जाएगा ये। यहाँ से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ से काम चलेगा क्या? अगर देन एक मुझे एंगल पे करना होगा। एंगल पे करना पड़ेगा, ये बात सबको विजुलाइज हो रहा है कि कुछ एंगल जो है उस पे जो है इसको जो है हिट करना पड़ेगा। शिवम कुमार, शिवम कुमार, यस सर। क्या सामने से हिट करेंगे या एंगल पे हिट करेंगे? सर एंगल पे हिट करेंगे। तभी जाके थोड़ा सा तिरछा जाएगा, फिर टकराएगा और फिर जो है नीचे आएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। मतलब यानी एक तरह होगा। से कहने का ये मतलब है कि भाई अगर इस क्वीन को जो है यहाँ पे लेके आना है, यानी कुछ सिचुएशन ऐसा होगा कि यहाँ पे जाके टक्कर खाएगा और फिर जो है यहाँ से टक्कर खाने के बाद जो है कुछ ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या मुझे मुझे स्ट्राइकर को यहाँ रखना चाहिए या टेढ़ा पे रखना चाहिए थोड़ा सा? यानी एक तरह से यहाँ पे कहीं पे सामने में रखना पड़ेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है। ठीक है, यानी हम स्ट्राइकर को यहाँ पे नहीं रख के जो है हम थोड़ा सा एंगल पे रखेंगे, यानी यहाँ पे कहीं पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है जी? चलिए आगे यस सर। बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई ऐसा है कि थोड़ा सा एंगल पे चीजें हो रही होंगी, तो हम डायग्राम को जो है अकॉर्डिंगली जो है थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक तरह से हर केसेस में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है ना। ओके, यानी एक तरह से क्वीन जो है एकदम सेंटर पे होगा, प्रॉपर सेंटर पे होगा। होगा कि नहीं होगा पायल? यस सर होगा। तो एक तरह से पूरे सेंटर पे है, तो अगर मैं एक लाइन अगर ड्रॉ करूं, ठीक है ना, ठीक है, अगर अपन बात करें कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी पायल, ये वाली लेंथ, आधी लेंथ,
कितनी लेंथ कितनी हो जाएगी? सर 2 2 हो जाएगी। 2 फीट। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि ये कुछ यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ यहाँ पे जाएगा और फिर जो है यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो अगर हम बोलें कि ये डायरेक्शन जाने का है और ये एक तरह से सामने वाले फ्रंट एज से जो है टक्कर खाने के बाद जो है ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो अगर मैं बोलूं कि ये सिचुएशन कुछ है जिसमें कि अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब एंगल्स वगैरह की बात करते हैं। क्या ये 90 डिग्री है क्या? यस सर है। क्या ये भी 90 डिग्री है क्या? यस सर। ओके। अब मैं अगर बोलूं कि ये जाके वहां पे हिट किया है, तो क्या ये मिड पॉइंट होगा क्या? ये एक एक होगा या कुछ और होगा? क्या लगता है पायल, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा या कुछ और होगा? सर ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? अगर क्योंकि हमारे एक तरह पास से अगर मैं दोनों को सिमिलर ट्रायंगल भी बोलूं तो एक तरह से सिमिलर ट्रायंगल पहले है या नहीं है वो तो पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से ऐसा समझो कि लाइट जो है जाए किसी सरफेस से पड़ता है तो क्या ये एंगल थीटा होता है? तो ये भी एंगल थीटा होता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता यस है? सर। तो क्या ये थीटा सर है तो ये भी थीटा होगा क्या? और ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? सोचो जरा। दो एंगल यस बराबर सर। हो गए तो क्या तीसरे एंगल को भी बराबर होना पड़ेगा क्या? क्योंकि बचा हुआ एंगल को भी बराबर होना पड़ेगा। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर यस ट्रायंगल सर। हो गए? एक साइड जो है, अगर मैं बोलूं कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो ये वाली लेंथ जो होगी वो 2 के बराबर होगी क्या? क्योंकि पूरा जो है 4 है। यस सर। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा रहा है सर। तो क्या ये पूरा लेंथ 4 है और ये 2 है, यानी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमको ये पता चलेगा कि भाई ये साइड और ये साइड तो बराबर नहीं होगा। यानी ये साइड और ये साइड बराबर तो नहीं होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है और साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो रेशियो सेम होगा भले ही, लेकिन इक्वल तो नहीं लग रहा है क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं नजर आ रहे हैं। ये 4 है, ये 2 है। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया सर। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको x मानेंगे तो जरूर ये कह सकते हैं कि ये 2 माइनस एक्स होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि जो साइड्स का रेशियो होगा वो अगर बराबर करते हैं तो क्या x अपॉन में 2 जो होगा वो 2 माइनस एक्स अपॉन में 4 होगा क्या? सोचो जरा। यस सर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो क्या अगर मैं बोलूं कि आगे का कैलकुलेशन को बढ़ाऊं तो क्या 2x जो होगा वो 2 माइनस एक्स के बराबर होगा? यानी 3x जो होगा वो 2 के बराबर होगा, यानी x जो होगा वो 2/3 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ये सारा फीट में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये जो है 2/3 आया, ये जो है 2/3 आया, तो बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा पायल? 1/3 सर। 2 माइनस 2/3 यानी 6 माइनस 2 यानी 4/3। नहीं बुझाया? बुझा गया सर। तो अगर मैं बोलूं कि भाई अब जो है सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, तो सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो ए पार्ट में क्या बोला है? ए पार्ट में इसने बोला है कि फ्रॉम द सेंटर टू फ्रंट एज। सेंटर टू फ्रंट एज यानी एक तरह से ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछा है अपने को, यानी इस पॉइंट को ओ बोल देता हूँ और इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है ना, और इसको जो है बी बोल देता हूँ। तो हमें फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट यानी ओ ए लेंथ चाहिए। ओ ए लेंथ कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ में 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? सोचो जरा। 4 प्लस 4/9 यानी कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4 40 यानी 40/9। पायल, यस सर। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया सर। तो कितना हो जाएगा? 4 जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए पार्ट का आंसर जो है मुस्कान क्या है देखना जरा। ये ये जो है कितना हो जाएगा? 210। 2 अंडर रूट ऑफ में 10/3 हो जाएगा क्या? यस
यस सर। Yes, sir. क्या ए पार्ट का आंसर ये नहीं दिया है क्या? सर यही दे रखा है। ठीक है, बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में हमको क्या बोला है? बी पार्ट में हमें बोला है कि भाई ये बताइए कि फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, यानी ए बी लेंथ चाहिए, यानी ये डिस्प्लेसमेंट ए बी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ए बी लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी लेंथ जो है वो 4 का स्क्वायर अब प्लस 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। पायल होगा कि नहीं होगा? होगा sir. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 16 प्लस 16. 16/9, यानी 16 जो है कॉमन आ जाएगा और अंडर रूट के बाहर चला जाएगा, 4 की तरह चला जाएगा, और 1 प्लस 1/9 बचेगा, यानी जुड़ के जो है 10/9 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 4/3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ में 10। मुस्कान, इसका आंसर देखो क्या दिया हुआ है? सर यही दे रखा है। यही दे रखा है। और लास्ट पार्ट में सी पार्ट में क्या बोल रखा है कि सी पार्ट में क्या बोल रखा है कि फ्रॉम द सेंटर टू द होल, यानी सी पार्ट में ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है। पायल, ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या? देखो जरा, Yes sir, यही पूछा है. यानी ओबी लेंथ कितना हो जाएगा? तो ओबी लेंथ तो हमको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ओबी लेंथ तो डायरेक्ट आ जाएगा। ओबी लेंथ कितना हो 2 जाएगा? root 2. ओबी लेंथ कितना हो जाएगा? ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2√2 हो 2 जाएगा। root 2. Yes sir. ये सब फीट में आंसर आया है, सारे आंसर फीट में है। क्या मुस्कान, डीप सी पार्ट का आंसर ये नहीं दिया है क्या? सर यही दिया है। अमित तुमको बुझाया? यस सर। प्रिया तुमको बुझाया? Yes sir, बुझा गया. कुणाल, प्रणव, सबको बुझाया गया जी? आगे बढ़ जाएं? यस सर। बढ़ जाएं? चलिए ठीक है, तुम लोग मीटिंग जो है रिज्वाइन करो, ठीक है ना?